Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is ear, the ear. हमने आई का टॉपिक पढ़ लिया। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईयर। ईयर इज अ सेंस ऑफ हियरिंग। ओके, ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। हम जितनी आवाजें सुनते हैं, हम जितनी साउंड्स सुनते हैं, ये हम ईयर के जरिए सुनते हैं। ईयर के वैसे तीन पोर्शंस होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर। ओके, तो पहले मैं आप लोग को ये पूरे का पूरा रीड आउट कराऊंगा, कुछ भी नहीं समझाऊंगा, जस्ट रीडिंग कराऊंगा। रीडिंग के बाद आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा और डायग्राम के बाद आप लोगों को, बल्कि पहले डायग्राम फिर रीडिंग और फिर आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, सो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ये आपके ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आउटर ईयर ये वाला पोर्शन है। आउटर ईयर में पेना, पेना ये जो आप कान बाहर टच कर सकते हैं ना, ये पेना है। पेना का काम है तमाम साउंड वेव्स को एक जगह जमा करना और वो तमाम साउंड वेव्स ईयर के अंदर डायरेक्ट हो। तो ये पेना का स्ट्रक्चर ये ऐसा बना होता है कि ये तमाम साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इसी आउटर एयर में एक एयर कैनाल भी है। एयर कैनाल से पहले छोटे छोटे बाल लगे हुए हैं ताकि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह आपके कान में जाना चाहे तो ये यहाँ पे एक किस्म का मस्कस होता है, यानी एक लिक्विड सा होता है। वो लिक्विड इतने गंदे टेस्ट का होता है कि कोई इंसेक्ट जो है वो उससे पहले ही वापस आ जाता है, अंदर नहीं जाता। ठीक है, ये भी अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाया हुआ है, ये बाद में बताऊंगा। फिर मिडल ईयर है। मिडल ईयर के अंदर ईयर ड्रम है। ठीक है, साउंड सबसे पहले आके ईयर ड्रम के साथ जो है वो स्ट्राइक करता है, तो वो वाइब्रेट होता है ईयर ड्रम, और वो वाइब्रेशन जो है वो इनर ईयर तक पहुंचती है। ठीक है, फिर हैमर होता है और फिर एनवल होता है, इसकी फंक्शन भी बताऊंगा। और फिर जो इनर ईयर है, असल में कान का जो मेन हिस्सा है वो इनर ईयर है। वैसे तो तीनों पोर्शंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनर ईयर के अंदर है कोक्लिया। ये नाम याद रख लेना, कोक्लिया। ये जलेबी की तरह होता है, जैसे जलेबी गोल होता है, इस तरह ये भी कोइल स्ट्रक्चर होते हैं, कोक्लिया। और असल में कोक्लिया हियरिंग ऑर्गन है। अगर कोई सुन नहीं रहा तो इसका मतलब उसके कोक्लिया में मसला है। कोक्लिया असल हियरिंग ऑर्गन होता है। जिस तरह आपकी आंख में रेटिना है, रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, इस तरह आपके कान के अंदर कोक्लिया वो हिस्सा है जो कि आवाज सुनता है और सुनने के बाद ऑडिटरी नर्व को देता है। ऑडिटरी नर्व उस साउंड को दिमाग तक पहुंचाता है और वो ब्रेन उस सिग्नल को फिर ट्रांसमिट करता है कि ये कौन सी आवाज है। समझना ब्रेन का काम है, कोक्लिया सिर्फ सुनता है और वो मैसेज फिर ऑडिटरी नर्व को देता है। ठीक है, तो ये आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को सिर्फ रीडिंग कराऊंगा और उसके बाद आप लोगों को कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, the ear, we hear sounds through our ears. Ear is an organ of hearing. Human ear consists of three parts: outer ear, middle ear and inner ear. We hear sounds through our ears. Ear is an organ of hearing, and human ear consists of three parts: outer ear, middle ear and inner ear. Okay, outer ear. The outer ear consists of a pinna and a long narrow tube called ear canal. The pinna collects the sound waves from the air around. What is the function of pinna? The pinna collects sound waves from the air around. The pinna collects sound waves from the air around, and the sound waves then travel along the inner canal. The sound waves then travel along the air canal. मैंने कहा ना, अभी उर्दू ट्रांसलेट नहीं कराऊंगा, ना कंसेप्ट समझाऊंगा, बल्कि सिर्फ रीडिंग कराता हूं। इसी से आप लोगों को 50% कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। The outer ear consists of a pinna and a long narrow tube called the ear canal. The pinna collects sound waves from the air around. These sound waves travel along the ear canal. मिडल ईयर, मिडल ईयर में आपके पास ईयर ड्रम है, हैमर है,
एनुअल है, ठीक है। मिडल ईयर में एयर ड्रम, हैमर, एनुअल और स्टेरअप भी है, स्टेर अप, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। अब मिडल ईयर पढ़ लेते हैं। The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrum. The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike it. The eardrum vibrates when sound waves strike it. The eardrum vibrates when the sound waves strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air, hawa. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air. And the middle ear has three small bones. The middle ear has three small bones. It has three small bones in the body. And their bones are hammer, anvil, and stirrup. The middle ear has three small bones. And their bones are hammer, anvil, and stirrup. The inner ear, which is the last portion, the last part of the ear is called the inner ear. The inner ear is filled with a liquid. The inner ear is filled with a liquid. This part of the ear has a coiled structure called cochlea. Coiled structure, जलेबी की तरह गोल गोल, coil की तरह. The cochlea is the actual hearing organ. ये MCQs में भी आया था, ठीक है. Which is the actual hearing organ in the ear. So the cochlea is the actual hearing organ. The cochlea sends signals to the brain through a special nerve called the auditory nerve. The cochlea sends signals to the brain through a special nerve called the auditory nerve. बेटा ये मैंने आज जरा मेथोडोलॉजी चेंज कर दी. पहले मैंने डायग्राम समझाया, फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की रीडिंग करा दी. और मैं सिर्फ माइक पे आप लोगों से अभी पूछूंगा कि आप लोगों को कुछ कंसेप्ट गेन हुए नहीं हुए ईयर के बारे में. हालांकि मैंने भी समझाया नहीं है. जी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर. यस सर. मैं कह रहा हूँ Yes, आप sir. लोगों को कुछ कंसेप्ट गेन हुए, हालांकि मैंने भी नहीं समझाया. यस सर. यस सर. ओके, अभी मैंने कंसेप्ट समझाना है, ठीक है. लेकिन ईयर कैसे फंक्शन करता है? साउंड वेव सबसे पहले आके पेना के साथ टकराते हैं, ये पेना है. और पेना के बाद एयर कैनाल के अंदर साउंड वेव जाते जाते ईयर ड्रम के साथ टकराते हैं. एयर ड्रम के आगे छोटे छोटे 3 बोन्स लगे हुए हैं और उन बोन्स का नाम है हैमर, एनविल और स्टेरप. ये छोटे छोटे बोन्स होते हैं, ठीक है. और उसके आगे जो है ना वो साउंड पहुंच जाता है कोक्लिया में. कोक्लिया इज अ कॉइल शेप और कोक्लिया से मैसेज ब्रेन में जाता है ऑडिटरी नर्व के जरिए. ऑडिटरी नर्व, जब नर्व का लफ्ज आ जाए इसका मतलब ये वो रगे हैं जो दिमाग तक जाएंगे, नर्व, ठीक है. तो अब मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझा देता हूं. We hear sounds through our ears. Ear is an organ of hearing. Human ear consists of 3 parts. हम जितनी भी आवाजें सुनते हैं वो अपने कान के जरिए सुनते हैं. इसका मतलब है हमारे जिस्म में जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, जो सुनने वाला ऑर्गन है, वो है हमारा ईयर. और ह्यूमन ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. ओके, आउटर, मिडल एंड इनर. व्हाट इज आउटर ईयर? The outer ear consists of a pinna and a long narrow tube called the ear canal. The outer ear consists of a pinna and a long narrow tube called the ear canal. आउटर ईयर के अंदर 2 चीजें हैं. एक पेना, पेना का मतलब आपके बाहर वाला कान, ठीक है. अब आप लोग सब अपने कान को टच करें ना बाहर से,
ठीक है, इस वक्त मैं भी टच कर रहा हूं, ये पेना है, ये जो आप अपने कान को टच कर रहे हैं ना, ये सारे का सारा जो स्किन से बाहर है ये है पेना। पेना का काम क्या है? तमाम साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। यानी इस वक्त जितनी भी साइडों से कोई ना कोई साउंड आ रहा है, आवाज आ रही है, तो ये जो पेना है वो तमाम साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा। इसलिए इसकी शेप ऐसी बनी हुई है कि कोई चीज कलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। और एक होता है लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड एयर कैनाल, यानी पेना जितने साउंड्स कलेक्ट करेगा वो एक ट्यूब सा बना होगा, उस ट्यूब के अंदर से वो साउंड सारे के सारे आगे पास होंगे। एक लॉन्ग नैरो ट्यूब लगा होता है, तो उसको कहते हैं एयर कैनाल। द पेना कोलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। मैंने बता दिया ना कि पेना का काम क्या है? एटमॉस्फेयर से, यानी उसके इर्द गिर्द के एयर के अंदर, हवा के अंदर जितनी आवाजें हैं सब साउंड वेव्स को कलेक्ट करना, ये पेना का काम है। एंड द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलोंग द एयर कैनाल, और वही साउंड वेव्स फिर एयर कैनाल से ट्रेवल करते हुए आगे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो अभी ही याद हो गया आप लोगों को। पहला पॉइंट क्या है? द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ अ पेना and a long narrow tube called the air canal. What is the function of penna? The penna collects the sound waves from the air around. And what is the function of air canal? The sound waves travel along the air canal, along the air canal. एयर कैनाल के अंदर से तमाम साउंड वेव्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आउटर एयर, ठीक है। अब नेक्स्ट है मिडल एयर। मिडल एयर के अंदर सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है ईयर ड्रम। यानी आउटर एयर मिडल एयर के साथ जो कनेक्ट है वो ईयर ड्रम के जरिए कनेक्ट है। यानी एयर ड्रम बिल्कुल बॉर्डर पे होगा, जिधर से ट्यूब खत्म हो जाएगा उस ट्यूब को कहते हैं एयर कैनाल। जो ही एयर कैनाल खत्म हो जाएगा उसी के एंड पे एयर ड्रम होगा, ठीक है। The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrum. The outer ear is connected to the middle ear. Outer ear और middle ear connect है, किसके जरिए connect है बेटा? एयर ड्रम के जरिए कनेक्ट है। एंड द एयर ड्रम इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अपने कान के अंदर जो है वो तीलिया वीलिया ना मारा करे, कहीं एयर ड्रम डिस्टर्ब ना हो, वो फट जाएगा। वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होते हैं, पतली सी जली होती है। तो अगर वहां तक ये जो आप माचिस की तीली यूज करते हैं ना, या कोई जो है ना और चीज कान में जो है ना वो खारिश हो रही है तो उसके लिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि आपका एयर ड्रम बहुत थिन है और ये उसके साथ डिस्टर्ब हो जाएगा। द एयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जो ही साउंड वेव स्ट्राइक करते हैं उसी वक्त एयर ड्रम वाइब्रेट हो जाएगा, उसी वक्त एयर ड्रम क्या हो जाएगा? वाइब्रेट हो जाएगा। व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट, यानी जो ही साउंड वेव इसके साथ टकराएंगे तो एयर ड्रम वाइब्रेट हो जाएगा। ये है ही ड्रम, तो ड्रम का काम है वाइब्रेशन दिखाना। अब एयर ड्रम से आगे तीन छोटे छोटे बोन्स लगे हुए हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ द एयर ड्रम इज द मिडल एयर विच इज फिल्ड विद एयर। ये पॉइंट भी याद रख लेना, मिडल एयर के अंदर काफी ज्यादा एयर है, हवा है, ठीक है। क्योंकि अगर हवा ना होती तो ये साउंड को ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। याद रखे कि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये मैं इंशाल्लाह आप लोग को इसी बुक में ना 7 या 8 चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। यानी हम स्पेस में जाए, स्पेस में तो स्पेस में तो एयर होता ही नहीं है, तो वहां हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और इस वक्त जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं या अपने अम्मी अब्बू की बात सुन रहे हैं, तो ये उनकी आवाज एयर के अंदर, हवा के अंदर तुम्हारी कान तक पहुंचती है। इसलिए मिडिल ईयर के अंदर एयर है, हवा है, तभी वो साउंड को आगे ट्रांसमिट करेगा। ये बात याद रख लेना कि द मिडिल ईयर हैज एयर इनसाइड इट। मिडिल ईयर के अंदर
क्या होगा? एयर होगा, हवा होगी, ठीक है। द मिडल ईयर हैज 3 स्मॉल बोन्स। मिडल ईयर के अंदर 3 स्मॉल बोन्स होंगे और उनके नाम आपको याद रखने हैं। शुक्र है उन्होंने कोई फंक्शन इसका नहीं दिया, क्योंकि आप लोग का लेवल अभी वो नहीं है कि अभी इसका फंक्शन भी बताए। 3 नेम्स है बेटा मिडल ईयर के, जो छोटे छोटे बोन्स है। एक का नाम है हैमर, एक का नाम है एनविल, और एक का नाम है स्टेरअप। ये वो छोटे छोटे बोन्स है जो मिडल ईयर में होते हैं, ठीक है। सो द मिडल ईयर हैज 3 स्मॉल बोन्स इन इट, हैमर, एनविल एंड स्टेरअप। ये 3 बोन्स होते हैं। अब इसकी एक और रीडिंग कर लेते हैं। मिडल ईयर, the outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike it. The eardrum vibrates when sound waves strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air. It has 3 small bones in the body, that is hammer, anvil, and stirrup. The middle ear has 3 small bones, hammer, anvil, and stirrup. Okay? The middle ear भी मैंने पढ़ा लिया। अब last inner ear, which is very simple. The last part of the ear is called the inner ear, and the inner ear is filled with a liquid. The inner ear is filled with a liquid. जैसे middle ear के अंदर air होगा, हवा होगी, तो जो inner ear है उसके अंदर एक liquid होगा, याद रख लेना, ठीक है। This part of the ear has a coiled structure called cochlea. यानी inner ear के अंदर जो एक coiled structure है, वैसे जलेबी की तरह गोल गोल एक स्ट्रक्चर होगा, उसको कहते हैं कोक्लिया। कोक्लिया ने आवाज सुननी है। The cochlea is the actual hearing organ. जितनी वाइब्रेशन एयर ड्रम ने प्रोड्यूस की थी वो मिडल ईयर के हवा के जरिए इनर ईयर तक पहुंच गई और इनर ईयर में कोक्लिया ने वो आवाज सुन ली। The cochlea sends signals to the brain through a special nerve called the auditory nerve. और कोक्लिया ने वो सिग्नल, साउंड का जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाना है। और किस नर्व के जरिए पहुंचाना है? ऑडिटरी नर्व के जरिए पहुंचाना है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बड़ा बेस्ट लेक्चर दे दिया, कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश रहूंगा। हर बंदे ने साइलेंट रीडिंग करनी है। आज से मैं जरा मेथोडोलॉजीज चेंज कर रहा हूं और ये चेंज मेथोडोलॉजीज के जरिए मैं आप लोगों से कुछ कराना चाहता हूं। ना मैं बोलूंगा ना आप लोग बोलेंगे, और साइलेंट रीडिंग 5 मिनट के लिए, उसके बाद एक लाउड रीडिंग करेंगे, ठीक है। Human ear consists of their parts: outer ear, middle ear, and inner ear. Figure 2.3. Outer ear. The outer ear consists of a pinna and a long, narrow tube called ear canal. The pinna collect sound waves from the ears around. The sound wave that travel along the ear canal. Middle ear. The outer ear is connected to the middle ear by a thin membrane called the eardrums. The eardrums vibrate when sound waves strike it. On the other side, on the eardrum, is the middle ear, which is filled with air. It has 3 smallest bones in the body. For example, hammer, anvil, and stirrup. Inner ear. The last part of the ear is the inner ear. The inner ear is filled with a liquid. This part of ear has a coiled structure. Coiled.
coiled structure called कोक्लिया, कोक्लिया। cochlea. The cochlea is the actual hearing organ. The cochlea sends signals to the brain through a special nerve called the auditory nerve. Authority nerve. अडेटरी नर्व, ठीक है। आप अपनी रीडिंग पे जरा फोकस कर लीजिएगा बेटा, आप रीडिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते जी। बिलाल, बिलाल बेटा रीडिंग कर ले प्लीज। ईयर, the ear, we hear sounds through our ear. Ear is an organ of hearing. Human ear consists of 3 parts: outer ear, middle ear, and inner ear. Outer ear. The outer ear consists of a pinna and a long narrow tube called ear canal. The pinna connects sound wave from the ear around. The sound wave that travels along the ear canal. Middle ear. The outer ear is connected to the middle ear by a thick membrane thin called membrane, the thin ear membrane, thin by a thin membrane called the eardrum. The eardrum vibrates when sound waves strike strike it, one on strike the it. strike it when sound waves strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air. It has 3 small bones in the body. Example: hammer, anvil, and stroke. Inner ear. The last part of the ear is the inner ear. The inner ear filled with a liquid. This part of ear has a coiled structure called cochlea. The cochlea is the actual hearing organ. The cochlea sends signal to the brain through a special nerve called auditory nerve. वेल डन, एक्सीलेंट। तो किसी को ईयर वाला टॉपिक समझ ना आया हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर समझ आया हो तो फिर प्लीज हर बंदे ने माइक पे आगे बताना है कि उसको समझ आ गया है। तो पहले तो वो लोग हैंड रेज करें जिनको नहीं समझ आया ये टॉपिक। इसका मतलब है सबको समझ आ गया। गुड, वेल डन जी। क्या सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आप लोग के क्या कमेंट्स है कि अगर इस तरह मैं आप लोग को लेक्चर देता जाऊं तो आप लोग को एक एक टॉपिक 100% क्लियर होगा नहीं होगा, बताएं। Sir, clear होगा। इंशाल्लाह सर होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं इंग्लिश स्टार्ट कराना था लेकिन चूंकि सिर्फ 9 मिनट का टाइम रहता है तो मैं उर्दू करा देता हूँ और अगली क्लास में इंग्लिश करा दूंगा, क्योंकि इंग्लिश पे मैंने जरा ज्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, इंग्लिश में आज काम जरा ज्यादा कराना है। अच्छा, आज से आप लोग के होमवर्क स्टार्ट हो गए। ठीक है, सब लोग सुने जरा। जिन जिन के पेपर्स है उनका अभी तक कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन जिन जिन के पेपर्स फिनिश हो गए और वो लोग फ्री है तो उनका होमवर्क क्या होगा, मैं जितना पढ़ाता हूं डेली वो सारे का सारा आप लोगों ने याद करना है और याद करके रजिस्टर पे लिखना है और लिखकर मुझे अपनी प्रैक्टिस सेंड करनी है। ठीक है, उर्दू में हमने पढ़ा था बात का बतंगड़ बनाना, यहां तक पढ़ लिया था हमने। ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा बाबा आदम निराला है। बाबा आदम निराला है का मतलब है अजीबो गरीब होना। शराफत के उसूल वहां नहीं बरते जाते, वहां का तो बाबा आदम ही निराला है। यानी वहां का तो अजीबो गरीब सूरत हाल है। शराफत के उसूल वहां नहीं बरते जाते, यानी आप कहते हैं कि आप शराफत के उसूल जो है वो अपनाएंगे तो वो लोग सुधर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो लोग तो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है, वो तो शराफत की जुबान ही नहीं समझते। तो बाबा आदम निराला का मतलब है अजीबो गरीब होना।
सबसे मुख्तलिफ, अजीब व गरीब। शराफत के उसूल वहां नहीं बरते जाते, वहां का तो बाबा आदम ही निराला है, यानी वहां पे तो सब अजीब व गरीब हो रहा है, ठीक है। बेड़ा उठाना यानी जिम्मेदारी उठाना, जिम्मा लेना, बेड़ा उठाना, जिम्मा लेना। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की इस्लाह और तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। अल्लाह करे ऐसा हो। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की जिम्मेदारी ली है कि हम मुल्क को तरक्की के राह पे गामजन करेंगे। सो मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की इस्लाह और तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की इस्लाह और तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। इसका मतलब है मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तरक्की की जिम्मेदारी ली है कि हम मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की इस्लाह और तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। ये अक्सर लड़कों से मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ बेटा, वो लोग भी पूछते हैं। इंटरव्यू में मैं मुहावरात भी सुनता हूँ। आप लोग मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, और इंटेलिजेंस टेस्ट की भी तैयारी करवाऊंगा। कुछ एकेडमीज होते हैं जो सिर्फ रिटन टेस्ट की तैयारी तो करवा लेते हैं, लेकिन उनको आगे ये भी नहीं पता होता कि इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या है। आप यकीन करें कि एक एकेडमी है, मैं शहर का नाम नहीं लूंगा वरना से आप में से कुछ बच्चे उसको पहचान ही लेंगे कि वो कौन सी एकेडमी है, ठीक है। उस एकेडमी के 4 बच्चे मेरे पास, नहीं 6 बच्चे मेरे पास आए इंटेलिजेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जब उनके वालिदैन से बात की तो उनके वालिदैन ने कहा कि जिस एकेडमी में ये पढ़ रहे थे वहां पे जब इंटेलिजेंस टेस्ट के वो आ गई कॉल कि इंटेलिजेंस टेस्ट भी होगा, तो हमने उनसे पूछा कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या चीज है। तो उस एकेडमी के प्रिंसिपल ने बताया कि इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर सिर्फ ये चेक करते हैं कि इस बच्चे का दिमाग खराब तो नहीं है, ठीक है। तो मेरी तो हंसी से बुरा हाल हो गया। मैंने कहा भाई उस एकेडमी के हेड ने कहा कि सिर्फ बच्चे को चेक करते हैं कि इसका दिमाग खराब तो नहीं है। हालांकि इंटेलिजेंस टेस्ट भी इस तरह का एक टेस्ट होता है जैसे रिटन टेस्ट होगा। तो आप लोग इंटेलिजेंस टेस्ट को भी मैं इंशाल्लाह आप लोग को पढ़ाऊंगा भी, लेकिन आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हैं। मैंने इंटेलिजेंस के जो है ना 18 से 20 लेक्चर यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किए हैं, ठीक है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। 100 मार्क्स इंटेलिजेंस टेस्ट के होंगे और 200 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे और 400 मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के होंगे। जो पीएफ कॉलेजेस हैं उनमें 4 सब्जेक्ट्स में रिटन टेस्ट होगा, और जो कैडेट कॉलेजेस उसमें इस्लामियात भी इंक्लूड होगा। लेकिन खैर अगर इस्लामियात इंक्लूड हो तो भी 400 मार्क्स होंगे, क्योंकि फिर उर्दू का पेपर 70 मार्क्स का होगा। और बाकी पीएफ कॉलेजेस में सिर्फ 4 ही पेपर्स होंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, 100 मार्क्स के, तो ये 400 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। और फिर एक और टेस्ट होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि महीना 1.5 महीने बाद होता है, रिटन टेस्ट के बाद होता है। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस क्लास में। और इंटरव्यू भी मैं लड़कों से लेता हूँ, बल्कि आप लोग मेरे इंटरव्यू देख भी सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यूज के वीडियोज भी है। तो मैं लड़कों से इंटरव्यू लेता हूँ। आप लोगों से पहले इंटरव्यू की क्लास होती है, 6 बजे आप लोग की क्लास स्टार्ट हो जाती है और 4 से 6 इंटरव्यू क्लास। तो ये जो आप लोग की 6 बजे की टाइमिंग्स थी, ये असल में उस क्लास की टाइमिंग थी, लेकिन उनको मैंने चेंज कर दिया ताकि आप लोग इस तरह रिलैक्स मूड में पढ़ सके। तो वो टाइम मैंने आप लोगों को दे दिया। तो इंटरव्यू की तैयारी भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो उस इंटरव्यू में मैं मुहावरात भी पूछता हूँ, तो उसमें मैं ये वाला ज्यादातर पूछता हूँ क्योंकि ये कैडेट कॉलेज वाले भी पूछते हैं। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। जब खालिद की चोरी जाहिर हुई तो वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया। यानी जब खालिद की चोरी पकड़ी गई तो वो सबके सामने पानी पानी हो गया, यानी वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया, ठीक है। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। जब खालिद की चोरी जाहिर हुई तो वो सबके सामने पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया। 5 उंगलियां घी में होना और सर कढ़ाई में होना, यानी बहुत मजे होना। इन दिनों चोर बाजारी करने वालों की 5 उंगलियां घी में है, क्योंकि हुकूमत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस वक्त। सब लोग एक दूसरे के साथ झगड़ों में लगे हुए हैं। हाँ, एक पार्टी कहती है दूसरे चोर है, दूसरे कहते हैं पहले वाले चोर है। तो एक दूसरे के साथ झगड़ों में लगे हुए हैं, मुल्क का कोई ख्याल ही नहीं है।
महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है, किसी को कोई ख्याल नहीं है। तो जो लोग चोर बाजारी करते हैं, अच्छा चीज तो वैसे भी महंगी है, मार्केट वाले और महंगी कर देते हैं और बोलते हैं आजकल तो वैसे ही महंगाई है। यानी आप कोई चीज खरीदने जाते हो ना, तो वो पहले 100 रुपए की थी तो अब 150 की हो गई है, यानी महंगी हो गई है। लेकिन वो दुकानदार 200 में बेचेगा। आप पूछ लो कि यार 200 में क्यों बेच रहे हो, तो वो कहेगा यार चीजें बहुत महंगी हो गई, आपको नहीं पता कितनी महंगाई आ गई है। तो इसको कहते हैं चोर बाजारी। तो चोर बाजारी करने वालों की तो 5 उंगलियां घी में है आजकल, क्योंकि उनसे तो कोई पूछ ही नहीं सकता, बहाना कर देते हैं महंगाई बहुत है। इन दिनों चोर चोर बाजारी करने वालों की 5 उंगलियां घी में है, यानी मजे में है वो लोग। परवान चढ़ना, जवान होना, अमीरों के बच्चे बड़े नाज व नाम से परवान चढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे बड़े नाजो नाम का मतलब है नखरों से जवान हो जाते हैं। अमीरों के बच्चे बड़े नाजो नाम, यानी हम कहते हैं ना लाडलापन, वो तो बड़ा लाडला है। तो अमीरों के बच्चे बड़े लाड से परवान चढ़ते हैं, जवान हो जाते हैं। तो परवान चढ़ने का मतलब है जवान हो जाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 पढ़ा लिए मैंने। ठीक है, अब सिर्फ 1 मिनट का टाइम रहता है, उसके बाद फिर आप लोग की इंग्लिश क्लास होगी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर किसको 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 यार, यदि जिसने नाम मैं देखता हूँ सबको मैंने रीडिंग का मौका दिया है, तो मैं किसको बता दूं यार। चलो हमाद खटक, हमाद आप कर ले जरा जल्दी सी रीडिंग, 1 मिनट है आपके पास। बाबा बाबा आदम आदम नराला है। बाबा आदम निराला है, अजीब और गरीब होना, सिफारत सिफारत के असूलों वहाँ नहीं पढ़ते जाते, वहाँ कौतुबा आदम ही निराला है। पिरा उठाना, जिम्मा लेना, मौजूद हुकूमत ने मुल्क की इस्लाह और तरक्की का पीरा उतार रखा है। पानी होना, शर्मिंदा होना, जब खालिद की चोरी जाहिर हुई तो वो सबके सामने पानी पानी हो गया। 5 उंगलियां घी में होना, मजे होना, इन दोनों बाजारी करने वालों की 5 उंगलियां घी में है। परवान चढ़ाना, चढ़ना, जवान होना, चढ़ना, जवान होना, अमीरों के बच्चे बड़े ताजुनाम से परवान चढ़ाते हैं। ओके थैंक यू सो मच बेटा। अभी आप लोग सिर्फ 5 मिनट की ब्रेक कर ले, ज्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स के बाद आप लोगों को मैं इंग्लिश के टेंसेस करवाऊंगा। ठीक है,